हमने अभी क्या किया, फर्स्ट गियर लगाया है ना, फर्स्ट गियर लगाया है। और फर्स्ट गियर के बाद हमने लगाना है सेकंड गियर। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। पहले तो हमारे को स्पीड लिमिट पता होनी चाहिए भी कितने कितने की स्पीड लिमिट है हर एक गियर की। ठीक है, उसके बाद ही गियर लगेगी अच्छे से। फर्स्ट गियर की कितनी स्पीड है? 1 से 10। अच्छा, किसने बोला, किसने सिखाया है ये? आप लोग को जैसे बता रहे हो कि 10 से 20, 20 से 30। मैं तो बोला नहीं ऐसे। फर्स्ट डे आपने मेरे को बोला था कि जो फर्स्ट गियर होता है उसकी शायद कि 1 से 20 के बीच में रहती है, फिर उसके बाद तो मैंने जब 0 से 20 बोला है तो 0 से 20 ही बोले, 1 से 10 क्या मतलब है? 10 पर दूसरा गियर लग जाएगा, लगा के देख ले, लग जाएगा दूसरा गियर। 0 से 20 तक पहले गियर की स्पीड है। ठीक है, ये इसी के बीच में चलाना है। अगर उससे ऊपर चलाओगे, 20 से ऊपर ले जाओगे स्पीड को पहले गियर में, तो ओवर रेस शुरू हो जाएगी होने। ठीक है, दूसरे गियर की स्पीड है 20 से 30 तक। ठीक है, ठीक है, 30 से 40। जब हमने गियर चेंज करना होता है ना, अगला गियर लगाना है, तो हमने उस गियर की स्पीड बढ़ानी। 0 से 20 पहले गियर की स्पीड है, 20 से 30 दूसरे गियर की स्पीड है। ठीक है ना, जब दूसरा गियर लगाना है ना हमने पहले के बाद, तो उसकी स्पीड बनानी पड़ेगी हमारे को। ठीक है, खुद की। लगाओ, अब दूसरा गियर लगाओ, पूरा क्लच दबाओ, मेरी साइड को है, पीछे को। अपनी मर्जी से थोड़ी लगने गियर। ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मैं यार दूसरा गियर बस सोचा और लगाना है, वो थोड़ी होगा। किस साइड हो जाएंगे सर, ऊपर नीचे? इस साइड इंडिकेटर। इंडिकेटर लगाओ, लेफ्ट साइड का ऊपर कोना चौक है, ध्यान रखना है परे का, कुछ आन रहा हो। अरे मुंडी हिला लिया कर भाई, शीशे देख। ये गोल गोल शीशे देख के, तो शीशे तो पीछे से बताएगा ना आपको, ये थोड़ी बताएगा कि परे से कुछ आ रहा है। ये जो डायरेक्शन में जहाँ से आ रहे हैं आप, वहीं को बताएगा, ये घूमने पर बताएगा ये कि दूसरी साइड पे आप। अब लग रहा है ना कि यार मेरे को थोड़ी स्पीड चाहिए और। ठीक है, तो पहले दूसरे गियर की स्पीडोमीटर पे स्पीड देखनी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी? 28 होगी। थोड़ी सी और बढ़ा ले, ऐसा लग रहा है ना कुछ थोड़ी सी और चाहिए स्पीड। 30 तक चलेगी, 30, 32, 33 तक चलेगी ना। अब क्या करना है, अगला गियर लगा लो, तीसरा गियर लगा लो, लगाओ, क्लच दबाना है पहले। ये बातें तो याद रखनी पड़ेगी। किसी ने मतलब रखनी ये बातें याद? मैंने कब? रखना सर, मैं नेक्स्ट टाइम जब कोर्स पूरा हो जाए। नहीं सर, तब तक तो सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं है, धीरे आपको धीरे कर दूंगा। वो तो कल बोला था मेरे को, ये चीज़ तो कल बोली थी। देखो सबसे पहले आज क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने सीट बेल्ट लगाई, मेडिकल लगाई थी। हाँ। है ना? हाँ, ठीक है। नहीं, सीट बेल्ट से गाड़ी से काम थोड़ी होगा। नहीं सर, देखो 0 से 20 तक पहले गियर की स्पीड, 20 से 30 दूसरे गियर की। ठीक है, 30 से 40 तीसरे गियर की, 40 से 50 चौथे गियर की। आपने टन करके ही जाना है 20 के बाद। उसके बाद जब 50 के ऊपर चल जाओगे, अगर जरूरत होगी आपको तभी लगाना है आपने 5वां। ठीक है ना, जब आपको स्पीड की जरूरत पड़े ना कि यार मुझे और स्पीड चाहिए, तो अगला गियर चेंज करना है, अगला लगाना है, दूसरे से तीसरा लगाना है। ठीक है, हाँ, ऐसे कंट्रोल कर लेनी चाहिए। मुझे बस ये गियर में ही दिक्कत आएगी, क्योंकि क्यों आएगी गियर में दिक्कत, मुझे मतलब बताओ। जब सीख रहे हैं आप लोग तो आएगी क्यों? नहीं मतलब ऐसे बाकी तो मैं कैसे आएगी? रखता हूँ ध्यान। जैसे अभी आपने बोला गियर लगा, और एकदम से मैंने क्या किया, एक दूसरे गियर पे चला गया, हाल तुमने क्लच नहीं दबाया। देखो वो चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना। नहीं मैं, अगर आप लोग ऐसे सोचो कि नहीं ऐसे तो मैं भूल, ये लापरवाही है मतलब। हाँ जी। हाँ, अगर मान लो फिर रोकनी होगी, फिर तो आप सीधी ब्रेक ही मार दोगे, क्लच दबाओगे नहीं प्रॉपर रोकने के लिए। रोकने के लिए तो मेरे है ध्यान रखना। चलो कोर्स से पहले सीख जाऊंगा मैं।
सेकंड लाइन में चले जाना, ठीक है। स्पीड लिमिट पता होनी चाहिए पहले तो गियरों की, तब आप गियर चेंज अच्छे से कर पाओगे। जो भी गियर अप डाउन करना है, अप एंड डाउन, वो उसी गियर की स्पीड लिमिट में करना है। दूसरे की स्पीड लिमिट 20 से 30, तो आपने डाउन भी 20 के 30 के बीच में करना है। ये नहीं कि डाउन करना आपके 50 चलेगी तब लगे आप डाउन करने, नहीं, जब भी आपने उसको कंट्रोल करो। हाँ। जब आपने डाउन करना गियर, या खुद ही ऑटोमेटिक स्पीड कम हो रही तब तो डाउन करना ही पड़ेगा। अगर ओवर स्पीड होगी एकदम से तो डाउन भी तो करना पड़ेगा। जैसे डाउन उतर रहे हम, हिल एरिया उतर रहे, कहीं उतराई उतर रहे, तो वहाँ नहीं करना पड़ेगा हमारे को वो काम। जैसे 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 रास्तों पे जाओगे वैसे वो चीजें आती रहेगी, वैसे सीखते रहना है, सिचुएशन ठीक है ना। हाँ, मैं बोलूँगा जी हिल एरिया में ऐसे चलते हैं। हिल एरिया में अभी बता क्या फ़ायदा है जब चली नहीं है। जब जाएंगे हम ऐसे डाउन पे, फिर खुद ही पता लग जाएगा कि नहीं यार ये चीज़ सच में। ये तो है, जितना मतलब ज़्यादा चलूँगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आता रहेगा। ये तो पहले मान लो मेरे को जब मैं जॉब करनी शुरू की थी सर ना, हाँ तो मैं 1 साल का मेरे पास था, कंप्यूटर का कोर्स है मेरे पास वैसे। हाँ तो मेरे को सिर्फ पीसी ऑन करना आता था। हाँ तो हुआ क्या कि जिसमें जॉब पे चला गया, मैंने निकाल दिया, इंटरव्यू निकाल दिया। मेरे को पहली लगाओ थर्ड, पहले क्लच दबाना है पूरा। हाँ, अब क्या करना है? हाँ धीरे से, वेरी गुड, चलो। हाँ हाँ ठीक लग गया हुआ है। देखो जो गियर चेंज किया बिल्कुल राइट। क्या किया? जब क्लच लगे दबाना तो आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया, ठीक है, क्लच दबा दिया पूरा, गियर चेंज कर दिया, न्यूट्रल पर आए और सीधा आगे को तीसरा लगा दिया, ठीक है। जब गियर लग गया आपका, उसके बाद आपने इसका सिर्फ पंजा उठाया, एड़ी नहीं उठाई नहीं आज, और रेस देनी स्टार्ट कर दी। देखो ये प्रोसेस है ना, ये तो आप लोगों को रखना पड़ेगा याद। नहीं, अब आपने देखो बोला ना इम्प्रूव कर दूंगा मैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने बोलता आप एक ही दिन में कर दो, पर मैं बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ याद रखो आप हर रोज। नहीं, बहुत जरूरी है ये चीज। ये तो 2-3 चीजें जो आपने बताई। रेस दोनों कितने की स्पीड है इस गियर की? तीसरी की 30 से 40, और 30 से 40 के बीच में चलाना है इसको, ठीक है। ठीक है। डाउन में नहीं आना और उससे ऊपर में नहीं आना, और लाइन भी क्रॉस नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। ठीक है। कि लाइन क्रॉस लग जाओ करना। ये डॉट डॉट वाली लाइन है ना, इसको क्रॉस करना ही नहीं, इसके नज़दीक में नहीं जाना, ठीक है। ये कहाँ दिखाई देती है आपको? साइड ग्लास में। हाँ, ये राइट साइड का है, इसमें दिखाई देती है। ये अब तो 3 दिन लग रहा है, मतलब अभी से 2 ही दिन हो गए। ऐसा आइडिया लग गया कि हाँ, जिससे मैं पहले दिन भाग रहा था इधर उधर, फिर आपने वाला साइड मिरर में देखी, इसमें पता लगेगा दोनों साइड का। इस वाले में इसका पता लगेगा तू कितनी जगह है तेरे पास, इस वाले से ये पता लगेगा तू कहाँ जा रहा है। हाँ। ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं लाइन के अंदर हूँ। ये और इस साइड को इस मिरर में दिख रहा है कि हाँ काफ़ी जगह है मेरे पास, इस साइड को थोड़ा नीचे आ सकता हूँ। अगर जितना आप साइड ग्लास को देखोगे ना दोनों, उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। अगर इनको देखोगे नहीं ना तो ये मुंडी हिलेगी नहीं, फिर जाम हो जाएगी। नहीं पता क्या है, फिर इसको आप बोले ना, देखते हुए भी तुम्हारे को परेशानी क्रिएट हो जानी बाद में। पता क्या आदत नहीं होनी ना उस चीज़ की। वो मुंडी दिखलाई नहीं, पता जो चीज़ों की आदत बनाओगे वैसे आदत बन जाएगी ड्राइविंग करते हुए, अभी से स्टार्टिंग से। पता क्या डर रहता है सर, जैसे एक बंदे का होता है ना कि देख इधर को रहा हूँ, स्टीयरिंग हिल रहा है इधर उधर, तो थोड़ा देखो मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, अभी कितनी स्पीड हो 45। क्यों? क्योंकि ध्यान है सिर्फ गप्पों में, और ये नहीं पता कि मेरी स्पीड कितनी जा रही है ना। हाँ जी। हाँ, तो इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है। अगर मान लो आप तीसरे गियर को 50-60 की स्पीड में चला रहे हो ना, तो कोई मायने नहीं रहे गियरों के, ठीक है। मतलब नहीं गियरों का कुछ भी नहीं। मैंने बताया जितना आप उतना ही कंट्रोल रहोगे, जो मैंने बताया है आपको उसी तरीके से आपने गाड़ी चलानी है। अगर 0 से 20 तक पहले गियर की स्पीड है, उससे ऊपर जाना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। 20 से 30 दूसरे गियर की स्पीड है, उससे ऊपर जाना ही नहीं है। रोको अपने आप को, खुद को
जितना कंट्रोल रखोगे गाड़ी को, खुद अपने आप ही अच्छी ड्राइविंग हो जाएगी। पहले गियर में बना दी 30 की स्पीड, दूसरे में तो बाद क्या बना दिया आपने 50-60 की, तो तीसरे में तो हो लिया काम है। तो ये काम नहीं करने आप लोगों ने। जब आप स्टीयरिंग पकड़ लिया ना हाथों में, आपने ड्राइविंग सीट पे बैठ गए ना, तो सारे फर्ज आपके, समझ गए। तब ये नहीं सोचना यार ये क्रॉस कर रहा है ये रुकेगा, ये क्यों रुकेगा। आप गाड़ी लेके निकले हो, आपकी गलती है। आप क्यों निकले गाड़ी लेके जब आपसे रुकती नहीं गाड़ी में। वो तो बंदा क्रॉस करेगा ही करेगा ना। कोई बच्चा ही क्रॉस कर रहा है, कोई जानवर ही क्रॉस कर रहा है, उसको बचाना है हमने और उससे बचना है। खुद को, खुद भी सेफ रहना है, उसको हाँ दूसरों को भी रखना है। कोई गलती आ रहा है उससे बचना है हमने। ऐसा नहीं जरूरी कि आप 24 घंटे रोड पे चले हुए तो बंदा गलत नहीं आता, नहीं गलत भी आता बंदा। कई बार ऐसा होता है कि ओवरटेक ही होता लगा हुआ करने, और तुम भी उसी लाइन में होते हो। सिंगल रोड है ना, जैसे मान लो सिंगल रोड है, जैसे वो था उधर हाँ टोटो के ऊपर वो पिकअप वाला एकदम से शॉर्ट जगह भी कम थी और वो ओवरटेक कर रहा था उसको। हाँ पीछे से ट्रक भी आ रहा था और हम भी जा रहे हैं। हाँ। कल भी ऐसे ही हुआ। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जहाँ सिंगल रोड होता है, कई बार ऐसा होता है कि यार वो बंदा ओवरटेक कर रहा होता है, जल्दी होती है भाई उसको, उसने उसके पीछे थोड़ी चढ़ना है। तो ये नहीं कि वो ओवरटेक कर रहा है और तुम लोग लग जाओ, भाई रेडीमेड ही वो आ गया। उसके साथ लड़ाई दंगा करने, लड़ाई नहीं करनी कभी ड्राइविंग में किसी के साथ में। शांत रहो जितने शांत रह सकते हो, ठीक है। बोल दिया किसी ने, ठीक है भाई तू बड़ा है जा। बहुत मिलेंगे तुम्हारे को बकवासबाजी मारने वाले ऐसे। तुम जो गाड़ी चलाओगे ना, तो जो पैदलों का चला हुआ, जो तुमने थोड़ा सा हॉर्न मार दिया ना उसको, क्या है तुम बोलेगा क्या है। हम भी ऐसे ही करते हैं, समझ गए। हाँ, क्योंकि हम खुद की तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, खुद करते हो ना। अब सुधारो अपने आप को। हाँ, क्योंकि तो तुम लोग सुधरोगे ना तब दुनिया सुधरेगी। तो तुम लोग नहीं सुधरेगे तो दुनिया सुधरने वाली ही नहीं है। इंडिकेटर लगाओ अपने साइड का, लाइन चेंज कर लो। स्कूटर वाला पीछे से परे से जाएगा ये। डाउन करो गियर को, दूसरा लगाओ, उठाओ क्लच को, रेस दो। मैंने स्पीड देने को बोला तुम्हारे को। मिसट पान मिसडान ठीक। पहले खुद को सुधारो, बाकी सुधर जाएंगे खुद ही कि तुम लोग क्या क्या करते हो। अब तुम गाड़ी चलाओगे, बाजार में जाओगे, टी करोगे किसी को, खुद ही ऐसे ही तो चौड़ा होगा आगे से बंदा, ठीक है। किसी के पीछे चले हुए और उसको बिना वजह से ही हॉर्न मारोगे तो वो बंदा भी चौड़ा होगा, बोलेगा क्या तकलीफ है तुम्हारे को। समझ गए ना। हाँ, तो ये मतलब ये चीज़ सोचना कि ड्राइविंग जो ये है ना, जो सीट ये बड़ी बुरी है। ये गाड़ी के अलावा कोई बात नहीं करती, चाहे तुम दोगे चाहे दूसरा देगा। समझ गए ना। गुस्सा इतना हाइपर नहीं होना कभी नहीं कि एकदम ही हाइपर हो, वो क्या लगाओ करने ये कहाँ चला हुआ भैया, उसने चढ़ना है, उसने भी जाना है, उसने जाना है। अब ठीक है तुम लोगों ने रोड टैक्स दे रखे, अब बंदा भी चलेगा ही, उसको क्या स्यापा पड़ा हुआ। तुमने टैक्स दे रखा है, तुमने अपने सुविधा के लिए दिया, अपनी सुविधा के लिए दे रखा है, वो उसकी सुविधा के लिए थोड़ी दे रखा है। या उसने कुछ इसका टैक्स भर रखा है रोड का, या उसने बोला। हाँ, उसने दिन बोला कि गाड़ी लेके आओ तुम यहाँ से, तुम टैक्स भरो। हाँ, तो बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों ने किसी से नाराजगी नहीं करनी। लगाओ बेटा तीसरा, पूरा क्लच दबाओ। पहले क्लच दबाना होता है, दबाया नहीं था, पर साथ में गियर को भी धक्का मार दिया, साथ में क्लच को भी धक्का मार दिया। पहले क्लच दबाओ, उसके बाद गियर लगाओ। धीरे धीरे नहीं सीखना, नहीं रोज सीखना है, हर एक याद रखना है, नहीं धीरे धीरे कोर्स पूरा। समझ गए। दोबारा से आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, चलो वो तो एक अलग बात है ना, मगर जो जहाँ पे जब आ रहे हो ना, तो उस टाइम को तो पूरा यूटिलाइज करो ना यार। उसको तो पूरा अपना बना के रखो उस टाइम को कि नहीं यार ये टाइम मेरा है भाई,
अब इस टाइम में तो, और मैं सिंगल क्लास ले रहा हूँ यार, एक बंदी क्लास ले रहा हूँ। ये सही है। दूसरे को बैठाता हूँ तब वो जब उसका पूरा हो जाता है। रेस दो, जान दो 40 के ऊपर। अब एक्सीलेटर छोड़ दो, पूरा क्लच दबाओ, चौथा लगाना पीछे को, छोड़ दे क्लच को, रेस दे। अब 40 ऊपर रखनी स्पीड, 50 तक, ठीक है। पीछे से गाड़ियों का ध्यान रखना, ये नहीं कि 50 तक भगाई हुई है गाड़ी। जब भगाओगे तभी लगेगा पता कि भाई कितना मैंने कंट्रोल करनी है, कैसे कंट्रोल करनी है गाड़ी, समझ गए। आज हमारे पास ही सीख लो ये चीज़ें कि कैसे कंट्रोल करनी है गाड़ी, स्पीड में भी कैसे कंट्रोल करनी है। जब मोड़ आता है तो उस टाइम थोड़ा सा हल्का सा छोड़ दिया इसको और दोबारा एक्सीलेटर दे दिया जैसे मोड़ टर्न हो गया। नहीं, इसमें मैं ध्यान रखता हूँ कि जैसे मान लो अगर मोड़ वगैरह आता है ना, तो हाँ। ये चीज़ ध्यान रखता हूँ कि हाँ मेरे को पता है कि इतना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, कंट्रोल करना है, इतनी स्पीड में जाना है वहाँ से। अगर ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाए तो आपने डाउन कर लिया मुझे गियर इतना को। पता है कि हाँ अगर और उसने एक्सीलेटर छोड़ दो, हाँ। कंट्रोल गाड़ी खुद हो जाएगी। अगर तो नहीं वही हो है। रही है, अगर मान लो हाँ जी, एक्सीलेटर छोड़ के गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है तो आपने ब्रेक का सहारा लेना है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं कि उसको ना, देखते ना। रहना कि यहाँ से कंट्रोल हो गया अब। नहीं नहीं, वो तो है ही ना। हाँ। जैसे कि हाँ मेरे को जब स्लो डाउन हो जाती है ना गाड़ी तो खुद ही ऐसा लगता है कि हाँ कंट्रोल हो जाती है। जी जी, ऐसा नहीं, ऐसा मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ। देखो आज तो हम बता रहे हैं ना हाँ जी, हाँ आपको, जी। कल को कोई भी नहीं बताएगा इन बातों को। बंदा चला चला के ही लर्निंग लेता है। मैं बता रहा था वो कि मेरे को कंप्यूटर नहीं आता था और मेरी जॉब लगी थी 17,000 की। अच्छा, तो मैं काफ़ी कुछ दिन गया ही नहीं जब मैं सेलेक्ट हो गया। ब्रेक पे सेकंड लाइन में रहना है। आपने लाइन चेंज की अभी ना, हाँ जी। मैंने बोला कि सेकंड लाइन में रहना है। आपने साइड ग्लास देखा है, ये लेफ्ट वाला, क्या देखा है? ये वाला लेफ्ट वाला साइड ग्लास देखा, साइड मिरर? नहीं, क्यों, अभी नहीं देखी। किसने देखना? जब अभी की अगर यहाँ स्कूटर वाला हो तभी, मोटरसाइकिल वाला हो तो तब, या गाड़ी ओवरटेक लगी थी करनी यहाँ से तो अभी नहीं देखा सर मैंने। क्यों नहीं देखा? बोला नहीं मैंने? ये देखना है हाँ, तब कब देखना? जब भी जिस साइड को स्टीयरिंग को घुमाते हो उस साइड को। उस साइड को जरूर देखना है, समझ गए। असूल बना लो इस चीज का। मेरी साइड को अब ओए, झटका नहीं मारना इसको, डाउन करो गियर, तीसरा लगाओ, सीधा आगे को, छोड़ दो क्लच को। मोड़ तीखा मोड़ है ना, जैसे तुमने एक्सीलेटर छोड़ा वैसे एकदम से डाउन होगी स्पीड, और डाउन इतनी होगी कि एक्सीलेटर देने पर भी, उसके दबाने पर भी वो ठीक है ना। आपकी स्पीड नहीं बढ़ी। हाँ, ये ना पीछे भी हुआ था जहाँ चढ़ाई थी। रेस दो, रेस दे रहा था ना वहाँ पे 38 मतलब रेस डाउन हो गई, स्पीड डाउन हो गई थी वहाँ पे। रेस दो, रेस दो। मेरी साइड मार दो, डाउन करो गियर को जल्दी, दूसरा, हाँ छोड़ो क्लच अब, हाँ थोड़ा जल्दी उठाते हो पाँव को ना, क्लच से। क्लच मतलब ऐसे उठाना है ना, रीडिंग उठाना, पूरा पाँव बाद में उठाना जब आपका ऊपर तक आ जाएगा ऐसे। कितनी स्पीड होना जी? 35। क्यों, पता ही नहीं है कि नहीं लग रहा है? मैं बताऊं? है